जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। और ये जो विभाग है अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रमुख संज्ञाएं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न हर बार आता ही आता है, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आज लाइट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से सुबह की वीडियो नहीं आ पाई, और इसमें भी बहुत छोटे से वीडियो डाल रहा हूँ ताकि ये पहले से कभी रिकॉर्ड करके रखा हुआ होगा। ठीक है, ये जो मैटर था बहुत कम था, इसको थोड़ा सा सही करके व्यवस्थित करके आपके समक्ष उपस्थापन कर रहा हूँ। देखते हैं, मोबाइल से ही सब कुछ किया गया है इसमें। व्याकरण में अ ए ओ की संज्ञा होती है, अ ए ओ। ठीक है, इनकी गुण संज्ञा होती है, और गुण संज्ञा का करने वाला जो सूत्र होता है वो अदेंग गुणः होता है। देखिएगा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणः है। अब आपसे कई बार ये अदेंग शब्द, अदेंग किसे कहते हैं पूछ सकता है। तो अदेंग का मतलब होता है अ, है ना, और एंग। ठीक है, एंग में ए और ओ आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अ ए ओ इन तीन वर्णों को हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो अदेंग का मतलब गुण होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अदेंग क्या होता है करके पूछ सकता है, तो अदेंग का मतलब गुण होता है। और गुण संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है। इसी प्रकार से आ ऐ। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आ ऐ और औ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर औ है। ठीक है, और नहीं होगा। आ ऐ और औ, है ना। इन तीन वर्णों की संज्ञा क्या होती है? तो इन तीन वर्णों की संज्ञा वृद्धि संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। और वृद्धि संज्ञा बोधक जो सूत्र है वो वृद्धि रादैच है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी सवाल सेम उसी तरह का है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सब जानते हैं इसके कंसेप्ट के माध्यम से। अगले संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। प्र आदि की क्रिया के योग में संज्ञा होती है, उपसर्ग संज्ञा। ठीक है, यानी प्र आदि का तात्पर्य यह है कि प्र, परा, अपसम इत्यादि जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग जो है क्रिया के योग में, जैसे पठती, लिखती इत्यादि जो क्रियाएं हैं, इनके योग में उपसर्ग संज्ञा होते हैं। जैसे कि देखिएगा, उदाहरण के द्वारा अगर हम समझें तो, ठीक है, प्र उपसर्ग है और विष धातु है, और इससे बना हुआ रूप विशति। तो प्रविशति, यहाँ पर प्र की क्या हो गई? उपसर्ग संज्ञा हुई है। ठीक है, और उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, या उपसर्ग संज्ञा बोधक सूत्र कौन सा है? तो उपसर्गाः क्रिया योगे, ये इसका सूत्र है। और इसी तरह से देखिएगा, प्रादि की अन्य संज्ञा होती है। इसी जो प्रादि हैं यानी प्र, पर इत्यादि उपसर्ग, उपसर्गों की संज्ञा जो है गति संज्ञा भी होती है, और इस गति संज्ञा का करने वाला जो सूत्र है वो गतिश्च यहाँ पर सूत्र है। और ये और भी महत्वपूर्ण संज्ञा है। वर्णों के अतिशय सामीप्य होने पर संज्ञा होती है, तो संहिता संज्ञा होती है। वर्णों के अत्यंत समीप होने पर, यानी समीपता होने पर, सामीप्य होने पर संहिता संज्ञा कहते हैं। और संहिता को ही हम संधि के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो कौन सा है? परः सन्निकर्षः संहिता इसका सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। और कहा कि सुबंत और तिङंत की संज्ञा होती है। ठीक है, सुबंत और तिङंत की संज्ञा क्या होती है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो पद संज्ञा होती है। ठीक है, सुबंत और तिङंत, सुबंत का मतलब शब्द रूप। ठीक है, ठीक है, शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को सुबंत कहते हैं, और धातु के पीछे लगने वाले प्रत्ययों को तिङंत कहते हैं। सुप और तिंग को हम पद संज्ञा कहेंगे। और देखिएगा, अब देखिएगा, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आपसे पूछ सकता है। तो सुप तिङंतम पदम, यह सूत्र है। इसी प्रकार से संयोग संज्ञा की बात करें तो अच से अव्यवहित हल की संज्ञा होती है, यानी अच से रहित व्यंजनों की संज्ञा क्या होती है, आपसे पूछ रहा है। तो संयोग संज्ञा होती है, और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलोनंतरा संयोगः। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे और भी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं। क्षत्रि सानच प्रत्ययों की संज्ञा होती है। क्षत्रि और सानच इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इनकी संज्ञा क्या होती है? सत संज्ञा होती है। क्त
और तवतु प्रत्ययों की संज्ञा होती है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर त और तवतु प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, निष्ठा संज्ञा होती है इनकी। और कहा कि तरप तमप प्रत्ययों की संज्ञा होती है, तरप और तमप प्रत्ययों की संज्ञा घ होती है, ध्यान रखिए, इनको हम घ नाम से हम जानते हैं। और कहा कि कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। इसके अंतर्गत तव्यत, ठीक है, अनियर, ठीक है, यत, ण्यत, क्यप, ठीक है, और केलीमर इत्यादि प्रत्यय आते हैं, केलीमर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पर तव्य, ठीक है, तो ये यहाँ पर 7 प्रत्यय जो मैंने लिख दिए हैं, तो ये कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और कृत्य प्रत्यय का प्रयोग आप भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही करते हैं, भाव और कर्मवाच्य में ही आप इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो कहा कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और सवर्ण संज्ञा किनकी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ध्यान रखिएगा और उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान समान हो, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन सहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र है। नदी संज्ञा का सूत्र आपसे पूछ रहा है, युस्त्राख्यो नदी, ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण। घी संज्ञा का सूत्र कौन सा है, शेषो ख्य सखी, ये घी संज्ञा का सूत्र है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आप लोग चैनल में जुड़ना चाहते हैं, यानी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ रोज़ की प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।